आज सीखते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में। कॉलेज हो, बोर्ड्स हो, स्कूल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एवरीवेयर हमें जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट में इन इंग्लिश ग्रामर। सो व्हाट एक्चुअली अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ द रूट ऑफ एवरी वर्ड। मतलब जितने भी इस दुनिया में शब्द है, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, किसी भी भाषा में पढ़ रहे हो, कोई भी शब्द है, वो सब कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So let's start with noun. तो what is noun? Name of everything. इस दुनिया में जितने भी शब्द है, किसी का नेम है, किसी जगह का नेम है, किसी फीलिंग का नेम है, किसी इमोशन का नेम है, किसी सॉन्ग का नेम है, कुछ भी है, किसी मूवी का नेम है, वो सब के सब नाउन होते हैं। नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। ओके, तो फिर अब नाउन तो हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, हम हर जगह किसी का नेम ही लेके हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंस। क्यों? नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए वी यूज प्रोनाउन। ओके, एंड नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है, अब नाउन और प्रोनाउन तो हो गए, जो हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताए, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, साइज और कलर के बारे में बात करें, दैट इज एडजेक्टिव किसी भी नाउन की। ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज वर्ब। वर्ब अब नेम्स है, उनको क्वालिटी बताने वाले शब्द है। मतलब अब जो भी हम जो नेम, नाउन और प्रोनाउन कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उनके एक्शंस को जो डिफाइन कर रहे हैं दैट इज वर्ब। इसलिए वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं। नाउ देयर इज एडवर्ब, मीन्स एडजेक्टिव प्लस वर्ब। मतलब जो हमारे किए हुए काम को या हमारी क्वालिटी को बताए कि हमने किस तरह से कोई काम किया है। ही वर्क्स नाइसली, ही रन फास्ट। तो मतलब कोई भी वर्क है उसको हम किस तरह से करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं, किस क्वालिटी में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। एंड देन देयर इज प्रेपोजिशन। एडवर्ब तक हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स जो हमें मिल जाते हैं। अब उन वर्ड को एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ज्वाइन करने के लिए जो छोटे छोटे वर्ड्स हमें चाहिए होते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन बोलते हैं, लाइक इन, एट, ऑन, सिंस, फॉर, so and so forth. So that is preposition which connect noun and pronoun to another noun and pronoun. And after that we have conjunction. Conjunction होता है, अब preposition तक हमारे पास छोटे छोटे sentences भी मिल जाते हैं। मतलब जो कि दो incomplete sentences को एक दूसरे से जोड़े ऐसे शब्द, that is called conjunction, like and, or, not, because, although, though, there are so many. हम इनको एक एक करके डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इंटरजेक्शन। अब सारे वर्ड्स, सारे कनेक्टर्स हमारे पास कंजंक्शन तक आ जाते हैं। नाउ लास्ट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? विच टेल्स अस अबाउट द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ऐसे वर्ड्स लाइक वाओ, युप्पे, हरे, हम करते हैं ना कई बार, आउच, उप्स, इस तरह के वर्ड्स। वाओ तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो ये वर्ड्स क्या होता है कि इंटरजेक्शन होता है, और इसके एंड में लगता है एक पंक्चुएशन मार्क विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड आई विल शेयर अ सेंटेंस हियर, और आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस वर्ड में कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कीप फॉलोइंग एंड शेयरिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।